सभी जन एक हैं। बच्चों, जिस प्रकार एक गुलदस्ता विभिन्न रंग, रूप, आकार व महक वाले फूलों से सजा रहता है, उसी प्रकार हमारा भारत भी विविधताओं का देश है, जहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, रूप, रंग, पहनावों और बोलचाल वाले लोग एकजुट होकर रहते हैं। भारत के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग भौगोलिक व जलवायु की स्थितियां पाई जाती हैं। जैसे उत्तर में सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय, तो दक्षिण में कठोर पठारी भाग और कन्याकुमारी के तट पर लहराता समुद्र है। एक और जहां चेरापूंजी और मानिसराम जैसे सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, तो दूसरी ओर राजस्थान में थार का मरुस्थल या रेगिस्तान है। पर भारत में विश्व के अनेक भागों से लोग आते रहे और स्थायी रूप से बसते भी गए। इस कारण यहाँ अनेक धर्म, अनेक रीत रिवाज, भाषाएं व संस्कृतियां पाई जाती हैं। भाषाएं, भारत में लगभग 225 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि हैं। हमारे भारत की मुख्य भाषा हिंदी है। त्योहार, भारत को हर दिन त्योहारों का देश भी कहते हैं। यहाँ अनेक धर्मों के लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं। हिंदू होली, दीपावली, दशहरा, तो मुसलमान ईद मनाते हैं। सिख प्रकाश पर्व मनाते हैं। ईसाई क्रिसमस मनाते हैं। बौद्ध बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, तो जैन महावीर जयंती तथा पारसी नवरोज उत्साह से मनाते हैं। कुछ त्योहार ऐसे हैं जो फसल घर आने की खुशी में पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। जैसे हम मकर संक्रांति मनाते हैं, तो उसी समय केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, पंजाब में लोहड़ी नामों से मनाए जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर एक साथ सभी लोग मिलजुल कर पूरे भारतवासी उत्साह से मनाते हैं। नृत्य, हमारे देश की संस्कृति वहां के नृत्यों में झलकती है। जैसे उत्तर प्रदेश का कथक, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ओडिशा का ओडिसी तथा केरल का कथकली। ये सारे ही नृत्य अपनी अपनी भाव भंगिमाओं के द्वारा भारत की पुरानी कथाओं का वर्णन करते हैं। पहनावा, हमारे देश के विभिन्न भागों में पहनावों में भी विविधता दिखाई देती है। पहनावों का संबंध उस क्षेत्र की जलवायु से भी होता है। जैसे कश्मीर का पहना जाने वाला फिरन सर्दी से बचाता है। राजस्थान में बड़ी बड़ी पगड़ी गर्म मौसम से बचाती है। साड़ी या धोती भारत के अनेक स्थानों में पहनी जाती है, बस उसके पहनने का ढंग बदल जाता है। तो आपने देखा कि हमारे देश में अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं व पहनावों के लोग रहते हैं, फिर भी हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा है। हमारे देश की क्रिकेट टीम में सभी राज्यों के खिलाड़ी एक साथ देश के लिए खेलते हैं। किसी भी राज्य का खिलाड़ी जब पदक जीतता है, तो पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा होता है। सेना के सभी प्रांतों के सभी धर्मों व अलग अलग भाषा बोलने वाले जवान होते हैं, जो एक साथ मिलकर देश की रक्षा करते हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक जब कोई अनुसंधान या आविष्कार करते हैं, तो उसका फायदा पूरे देश को होता है। बच्चों, हम सब देशवासी मिलजुल कर खुशी से रहते हैं। फिर भी पुराने समय से कुछ भेदभाव हमारे समाज में रहे हैं, जिन्हें आज कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है। जिनमें मुख्य जात पात या छुआछूत का भेदभाव, महिला उत्पीड़न, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा मजदूरी करवाना और बाल अपराध
आदि हैं। हमारे देश में कानूनी रूप से भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या राज्य का हो, देश में कहीं भी नौकरी पाने व बसने का अधिकारी। बालक व बालिकाओं दोनों को ही पढ़ने का, किसी भी कार्य को करने का व खेल कूद में आगे बढ़ने का समान अधिकार प्राप्त है। वास्तव में लड़कियों और महिलाओं ने अनेक क्षेत्रों में नाम ऊंचा किया। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, साक्षी मलिक, सानिया मिर्जा, मिताली राज, हिमा दास आदि ने अपने अपने खेल में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया है। समाज सेवा में मदर टेरेसा, मेधा पाटकर उल्लेखनीय हैं। इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, प्रतिभा पाटिल आदि ने भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हमारा देश अनेकता में एकता की भावना समेटे हुए है। हमारी एकता और भाईचारे की पहचान कुछ प्रतीक चिन्हों से भी होती है, जिसे हम राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं, जैसे राष्ट्र ध्वज, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं। राष्ट्रीय पर्वों में इसे फहराते हैं और राष्ट्रगान गाते हैं। राष्ट्रगान हमारा जनगण मन, जिसे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बच्चों, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। हमारा राष्ट्रीय पशु चीता है और राष्ट्रीय पक्षी मोर। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 4 मुंह वाला शेर है, जिसे अशोक की डांट से लिया गया है। आप यह तो समझ ही गए होंगे कि हमारा देश इतनी विविधताओं के बाद भी एक है। हम सभी जन जो भारतवासी हैं, एक हैं।